Bismillahirrahmanirrahim. Calculus and Analytic Geometry, Mathematics for second year. Bismillahirrahmanirrahim. Unit 3 या chapter number 3, Integration. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 3.5. Bismillahirrahmanirrahim. Question number 9. I is equal to integral 3x square -12x plus 11 over x -1 x -2 x -3 dx इसको अल्फा कहते हैं। नाउ लेट ये रकम को वजन लिखें a ओवर x -1 प्लस b ओवर x -2 प्लस c ओवर x -3। अब आपने a b और c निकालना है। नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड विद x -1 x -2 x -3 we get 3x square -12x plus 11 is equal to a into x -2 into x -3 plus b into x -1 into x -3 plus c into x -1 into x -2। वजन हमने a b c निकालना। जब x -1 को 0 पुट करेंगे a वैल्यू निकलेगी, जब x -2 को 0 पुट करेंगे b की वैल्यू निकलेगी, जब x -3 को 0 पुट करेंगे तो c की वैल्यू निकलेगी। पुट x is equal to 1, we get a is equal to 1, we get a is equal to 1। put x is equal to, we get b is equal to 1, put x is equal to, we get b is equal to 1। now put x is equal to 3, पूरे सिस्टम में जहां जहां x से 3 पुट करें we get c is equal to 1। therefore ये जो रकम है a की वैल्यू b की और c की वैल्यू पुट की, बाई चांस a भी 1 है, b भी 1 है, c भी 1 है। नो अब आपने इसको इंटीग्रेट करना, आप इसको इंटीग्रेट करना। देयरफॉर अल्फा इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 ओवर x -1 प्लस 1 ओवर x -2 प्लस 1 ओवर x -3 dx। इसको लगा इंटीग्रेट, इसको लगा, इसको लगा। जब नीचे वाले सिस्टम का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो लॉग ऑफ नीचे वाली, लॉग ऑफ नीचे वाली, लॉग ऑफ नीचे वाली, वी गेट दिस अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आई इज इक्वल टू इंटीग्रल टू x -1 ओवर x इंटू x -1 इंटू x -3 इंटू डी ऑफ x। वजन इसको अल्फा कह दीजिए। टू x -1 ओवर x इंटू x -1 x -3 बराबर होगा a ओवर x प्लस b ओवर x -1 प्लस c ओवर x -3। अब हमने a b c निकालना है। मल्टीप्लाई बोथ साइड विद x x -1 x -3, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। वी गेट 2x -1 इज इक्वल टू a इंटू x -1 x -3 प्लस bx इंटू x -3 प्लस cx इंटू x -1। वजन जब मल्टीप्लाई करोगे नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा तो बाकी जो बचेगा हमने लिख दीजिए। नाउ अब आप पहले इसको 0 पुट करें, फिर इसको 0 पुट करें, फिर इसको 0 पुट करेंगे। जब x को 0 पुट करेंगे तो a की वैल्यू निकलेगी, जब x -1 को 0 पुट करेंगे b की वैल्यू निकलेगी, जब x -3 को 0 पुट करेंगे तो c की वैल्यू निकलेगी। जी पुट x इज इक्वल टू 0, वी गेट a इज इक्वल टू -1/3। नाउ पुट x इज इक्वल टू 1, पूरे सिस्टम में वी गेट b इज इक्वल टू -1/2। नाउ पुट x इज इक्वल टू 3, वी गेट c इज इक्वल टू 5/6। Therefore ये जो रकम है 2x -1 ओवर x इंटू x -1 x -3 a की वैल्यू -1/3, b की वैल्यू -1/2 और c की वैल्यू 5/6। अब भाईजान इसको अरेंज करें, वी गेट दिस। Therefore अल्फा इज, आपने इसको इंटीग्रेट करना, यू इंटीग्रेट दिस। नाउ इसको लगा, इसको लगा, इसको लगा और कांस्टेंट को बाहर निकाल दें। जब नीचे वाले सिस्टम का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो लॉग ऑफ नीचे वाली, नीचे वाले सिस्टम का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो लॉग ऑफ नीचे वाली, जब नीचे वाले सिस्टम का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो लॉग ऑफ नीचे वाली। This is answer. Now question number 11, I is equal to integral 5x square plus 9x plus 6 over x square -1 into 2x plus 3 into d of x। इसको अल्फा कहते हैं। Now 5x square plus 9x plus 6 over x -1 x -1, इसके दो जोड़े बनाने into 2x plus 3। a ओवर क्या होगा x -1 प्लस b ओवर x plus 1 प्लस c ओवर 2x plus 3। अब हमने a b c निकालना है। भाई सबसे पहले आप इस बटे को गायब करें, मल्टीप्लाई बोथ साइड विद x -1 x plus 1 इंटू 2x plus 3, वी गेट दिस शेप। जब x -1 को 0 पुट करोगे x की 1 निकलेगी तो a निकलेगा। जब x +1 को 0 पुट करेंगे तो b निकलेगा, जब 2x plus 3 को 0 पुट करेंगे c निकलेगा। सो पुट x इज इक्वल टू 1 इन लास्ट इस मसवात में, तो वी गेट a इज इक्वल टू 2, वी गेट a इज इक्वल टू, नो पुट x इज इक्वल टू -1, वी गेट b इज इक्वल टू -1। पुट x इज इक्वल टू -3/2। पुटिंग करने के बाद इस लास्ट में इसमें जहां जहां x है वहां क्या पुट कर -3/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भाई जब c आपका निकल आएगा जी 3। वी कैलकुलेट a
ए हमारा निकला है भाईजान 2, बी निकला है -1 और भाईजान सी निकला है 3। भाई ए बी सी निकला है जी। सो 5x² + 9x + 6 ओवर x - 1 इंटू x + 1 इंटू 2x + 3 बराबर होगा 2 ओवर x - 1 -1 ओवर x + 1 प्लस 3/2x + 3 जी। अब भाईजान आपने इसको इंटीग्रेट करना है, यू इंटीग्रेट दिस, देयरफॉर अल्फा इज दिस, therefore I is equal to integral 2 over x minus 1 -1 over x plus 1 plus 3 over 2x plus 3। नौ अलग इंटीग्रेट करते हैं, इधर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। जब नीचे वाले सिस्टम का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद होगा लॉग आएगा, नीचे वाले सिस्टम का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद लॉग, नीचे वाले सिस्टम का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद तो लॉग ऑफ नीचे वाले। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नो I is equal to इंटीग्रल 4 + 7x over x plus 1 का होल स्क्वायर इंटू 2 + 3x इंटू डी ऑफ एक्स, इसको अल्फा कह देंगे। Now we have 4 + 7x over 2 + 3x into 1 + x का होल स्क्वायर। तो भाई a ओवर क्या किया 2 + 3x, b ओवर क्या होगा 1 + x की पावर 1 और c ओवर 1 + x का होल स्क्वायर। भाई ये लीनियर्स रिपीटेड है जी, तो पहले पावर 1 और फिर पावर 2। नाउ ऊपर a b c आ गया, अब हमने a b c निकालना। मल्टीप्लाई बोथ साइड विद, आप इस रकम से मल्टीप्लाई करें, वी गेट 4 + 7x इज इक्वल टू a इंटू 1 + x का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 1 + x इंटू 2 + 3x और c इंटू क्या होगा 2 + 3x। नाउ इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या निकलेगी -2/3। पुट x इज इक्वल टू -2/3 इस लास्ट में। भाई जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2/3 पुट करो, एलसीएम लेने के बाद वी गेट a इज इक्वल टू -6। नाउ जब 1 + x को 0 पुट करेंगे, भाई इसको 0 पुट करोगे ना तो भाई x की वैल्यू -1 निकलेगी। पुट x इज इक्वल टू -1 इन लास्ट, तो भाई वी गेट जहाँ जहाँ x है पूरे सिस्टम में -1 देखो, वी गेट आपका c निकला 3। अब कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, वी गेट a + 3b इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या b निकला जी। नो हमने a b c कैलकुलेट कर दिया, देयरफॉर 4 + 7x over 2 + 3x इंटू 1 + x का होल स्क्वायर। a की वैल्यू गई, b की और c की, देयरफॉर अल्फा इज। अब भाईजान I इज इक्वल टू इंटीग्रल, आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे। भाई इसको इंटीग्रेट करना ना, यू इंटीग्रेट दिस, नाउ इसको अलग इंटीग्रेट कर लें। भाई अब नीचे वाले का डेरिवेटिव बनता है 2 जी, भाई नीचे वाले का डेरिवेटिव बनता है 2, तो भाई जन क्या करें जी 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से नीचे बनता है 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 से डिवाइड। तो जब नीचे वाले सिस्टम का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद होगा लॉग ऑफ नीचे, जब नीचे वाले सिस्टम का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद लॉग ऑफ नीचे। अब फंक्शन की पावर n है, आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर में एक जमा और जो पावर आएगी उसी से डिवाइड। भाई जब फंक्शन की पावर n हो, आगे फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो भाई पावर में एक जमा, जो पावर आएगा उसी से डिवाइड। नो वी हैव दिस, तो भाई I इज इक्वल टू क्या होगा ln 1 + x का होल स्क्वायर जी माइनस ln 2 + 3x का होल स्क्वायर -3 over 1 + x and plus some constant। Now question number 13, I is equal to integral 2x² over x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1 इंटू डी ऑफ एक्स, इसको अल्फा कह देंगे। लेट ये हमारे पास है 2x² ओवर भाई जन क्या x + 1 इंटू x - 1 का होल स्क्वायर। तो a ओवर क्या किया x + 1, b ओवर x - 1 प्लस c ओवर क्या होगा x - 1 का होल स्क्वायर। भाई जन a ओवर x + 1 प्लस b ओवर x - 1 प्लस c ओवर x - 1 का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई बोथ साइड विद x + 1 इंटू x - 1 का होल स्क्वायर। भाई मल्टीप्लाई बोथ साइड विद x + 1 इंटू x - 1 का होल स्क्वायर। भाई आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, वी गेट जी, वी गेट 2x² इज इक्वल a इंटू x - 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू x + 1 इंटू x - 1 प्लस c इंटू x + 1। पुट x इज इक्वल टू -1, पूरे सिस्टम में जहाँ जहाँ x है -1 पुट करो तो a निकलेगा 1/2। नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 जी, भाई पूरे सिस्टम में जहाँ 1 पुट करो तो c निकलेगा 1 जी। नाउ इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x² ऑन बोथ साइड्स, भाई इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x² ऑन बोथ साइड्स, तो वी हैव a + b इज इक्वल टू, a की वैल्यू हमारे पास क्या 1/2, यू कैलकुलेट b इज इक्वल टू 3/2। भाई जन a निकला है, c निकला है, b निकला है, तो देयरफॉर 2x² ओवर x + 1 इंटू x - 1 का होल स्क्वायर बराबर होगा 1/2 इंटू ओवर x + 1 प्लस होगा भाई जन 3/2 ओवर x - 1 प्लस 1 ओवर क्या होगा x - 1 का होल स्क्वायर।
ना आपने इसको इंटीग्रेट करना है, यू इंटीग्रेट दिस, इसको ज़रा अरेंज कर लें। तो देयरफॉर अल्फा इज इंटीग्रल 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3/2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। इसको लदा, इसको लदा, इसको लदा। भाईजान देखें इसका लॉग होगा, इसका लॉग होगा, इसका पावर में जमा, जो पावर आएगा उसी से डिवाइड, भाई जो पावर आएगा उसी से डिवाइड, एंड वी सी भाईजान वी गेट आई इज इक्वल 3/2 ln x minus 1 plus 1/2 ln x minus 1 minus 1/x minus 1 plus some constant. Now question number 14, I is equal to integral 1/x minus 1 into x plus 1 का whole square into d of x, इसको अल्फा कहते हैं। Now take 1/x minus 1 into 1 plus x का whole square, तो a over क्या होगा भाईजान x minus 1 plus b over x plus 1 plus c over x plus 1 का whole square। भाई पहले पावर 1 फिर पावर 2, मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ x minus 1 into x plus 1 का होल स्क्वायर। भाई मल्टीप्लाई करें, वी गेट दिस, भाई एलसीएम गायब होगा, 1 इज इक्वल टू क्या होगा a इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 टू एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 का। भाई जब इस रकम से सबको मल्टीप्लाई करोगे ना तो भैया क्या होगा जी, वी गेट दिस। नाउ इसको जीरो पुट करो, पहले इसको जीरो पुट करो फिर इसको जीरो। जब x को 1 रखेंगे तो a निकलेगा 1/4, जब x को -1 रखोगे तो c निकलेगा -1/2। भाई a निकला, c निकल गई। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, वी हैव a प्लस b इज इक्वल टू 0। a हमारे पास 1/4 है तो b निकला है -1/4। भाईजान a b c निकला है तो 1 ओवर क्या होगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। भाई a हमारे पास 1/4 है, b हमारे पास -1/4 और c हमारे पास -1/2। तो देयरफॉर आपने इसको इंटीग्रेट करना है, यू इंटीग्रेट दिस। तो भाई देयरफॉर अल्फा इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/4 इंटू एक्स माइनस 1 -1/4 इंटू एक्स प्लस 1 -1/2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको लेता है, इसको लेता है, इसको लेता है, इंटीग्रेट करते हैं। वी हैव आई इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रल 1/x माइनस 1 dx -1/4 इंटीग्रल 1/x प्लस 1 dx -1/2 इंटीग्रल x प्लस 1 होल पावर -2 dx। भाईजान इसका लॉग आएगा, इसका लॉग आएगा, इसके पावर में कितना जो पावर है उसी से आएगी। नाउ वी हैव दिस, इसका आएगा 1/4 ln x माइनस 1 -1/4 ln x प्लस 1 एंड प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सम कॉन्स्टेंट। ये हमारा रिजल्ट निकलेगा जी। नो क्वेश्चन नंबर 15, भाई ऊपर है x प्लस 1, नीचे है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4। वी फैक्टराइज इसको बाय सिंथेटिक डिवीजन। आपने क्या किया, एक्स क्यूब का ऑप्शन 1 है, एक्स स्क्वायर का -3 है, एक्स का 0 है और भैया कॉन्स्टेंट 4। अब आपने -1 से डिवाइड किया जी, तो भाई यहाँ पे 0 का हमेशा जमा करेंगे 1 आएगा। इसको मल्टीप्लाई किया -1, भाई जमा किया -4, मल्टीप्लाई किया 4, जमा किया 4, मल्टीप्लाई किया -4, 0 आ गया तो इसका मतलब वी आर राइट। तो एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी -1, तो एक्स प्लस 1 इसका फैक्टर होगा जी। लिहाजा यहाँ से जो डिप्रेस्ड इक्वेशन बनेगी जी, सो एक्स प्लस 1 इज अ फैक्टर एंड डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या बनेगी भाई, इसको एक्स के साथ इसको एक्स इसको वैसे लिख देंगे। तो इसके जोड़े बनाएंगे तो क्या होगा जी, वी हैव x मनफी 2 का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर एक्स क्यूब -3x² प्लस 4 बराबर होगा x प्लस 1 इंटू एक्स मनफी 2 का होल स्क्वायर। भाई इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो आई विल गेट दिस, या आई शुड गेट दिस। देयरफॉर आई इज इक्वल टू भैया x प्लस 4 ओवर बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स मनफी 2 का होल स्क्वायर। मैंने इसकी जगह पे ये लिख दिया। नाउ टेक इजी, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर इंटू क्या होगा एक्स मनफी 2 का होल स्क्वायर। तो ए ओवर क्या होगा एक्स प्लस 1 प्लस बी ओवर क्या होगा एक्स मनफी 1 एक्स मनफी 2 प्लस सी ओवर एक्स मनफी 2 का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई बोथ साइड विद दिस, इससे मल्टीप्लाई कर दें, वी गेट एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स मनफी 2 का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स मनफी 2 प्लस सी इंटू क्या होगा एक्स प्लस 1। Now put x is equal to -1. We get after simplification a is equal to 1/3. Put x is equal to 2. We get c is equal to 2. Now equating coefficients of x square on both sides. by x square को कोफिशिएंट को इक्वेट करें तो we get a plus b is equal to 0. तो b निकला है -1/3। वजन b क्या निकला है -1/3। वजन b निकला है -1/3। Now a, b and c available. Therefore x plus 4 over x plus 1 into x मनफी 2 का होल स्क्वायर बराबर होगा a over x plus 1 plus b over
ए बी सी की वैल्यू लगा दी, इसको सेट किया जी। नाउ आपने इसको इंटीग्रेट करना है, यू इंटीग्रेट दिस, देयरफॉर अल्फा इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1/3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 2 ओवर एक्स मनफी 2 का होल स्क्वायर डी एक्स बाई अलग इंटीग्रेट कर लो जी। नाउ इसका भी लॉग आएगा, इसका भी लॉग आएगा, इसका पावर में एक जमा हो, जो पावर आएगा उससे डिवाइड। वी हैव 1/3 ln x प्लस 1 माइनस 1/3 ln x मनफी 2 और भाई जन पावर में एक जमा हो, जो पावर आएगा उससे डिवाइड, तो वी गेट -2 ओवर x माइनस 2 एंड प्लस सम कांस्टेंट।